स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल क्लासेस में। आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट रेल क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 10 जनवरी को होने वाला है, जो कि क्लास 11th का है। और कौन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है ना, और यह 20 मार्क्स का रहता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर सीधा चलते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? गंगा नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? किस स्थान पर मिलती है गंगा नदी? तो मिलती है, क्या है ऑप्शन है? हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज और ऋषिकेश, है ना। तो किस राज्य में मिलती है, किस स्थान पर मिलती है? प्रयागराज, है ना। इसको आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें महाकुंभ लगता है। इस बार फिर लग रहा है माघ में महाकुंभ, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? क्या भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जलवायु की बात क्या है? पहला ऑप्शन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, और दूसरा क्या है? बी नंबर विषुवतीय जलवायु। सी क्या है? उष्ण सावन जलवायु। और क्या है? डी नंबर क्या है? टुंड्रा जलवायु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, है ना, ए नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? चौथा नंबर, भारत में मानसून की कितनी शाखा पाई जाती है? क्या भारत में मानसून की कितनी शाखा पाई जाती है? कितनी शाखा पाई जाती है? 2 पाई जाती है, 3 पाई जाती है, 4 पाई जाती है, 5 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। और कौन कौन? तो कौन कौन पाई जाती है? अरब सागर और हिंद सागर, है ना, अरब सागर और हिंद, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 5वां नंबर क्या है? 5वां नंबर, महोगिन वृक्ष भारत के किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या महोगिन वृक्ष भारत के किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और पर्वतीय वन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसके आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या ए नंबर, है ना, ए नंबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? 6 नंबर के, झारखंड में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? झारखंड में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? क्या पूजा की जाती है ना? साल का, शीशम का, महुआ का, पलास का। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या ए नंबर, यानी साल यानी कि सखुआ का, है ना, जो कि सरहुल में पूजा होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न, तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? वर्षा क्यों होती है? चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। तमिलनाडु में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून चलता है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती है। यह हवा तमिलनाडु के तट से टकराकर वर्षा कराती है।
इसका यहाँ सर्दी में वर्षा होती है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न क्या है? मरुस्थलीय वन की विशेषता लिखिए। मरुस्थलीय वन की विशेषता लिखिए, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है उत्तर में। मरुस्थलीय वन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला क्या है? यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा क्या है? पौधे छोटे, कांटेदार और मोटे तने वाले होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्या है। तीसरा, पत्तियां छोटी या कांटों में परिवर्तित होती है, जैसे बबूल, कैक्टस, खेजड़ी आदि, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर, सिंधु सिंधु की सहायक नदी के बारे में लिखिए। सिंधु की सहायक नदी के बारे में लिखने बोला, क्या है? चलिए देखते हैं उत्तर क्या है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यह नदियां हिमालय से निकलती है और सिंधु नदी में मिलती है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? 10वां नंबर प्रश्न है, भाबर प्रदेश किसे कहा जाता है? भाबर प्रदेश किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर क्या है। हिमालय की तराई के पास स्थित वह संकरीय और पथरीले पट्टी जहां नदी कंकड़ पत्थरों में विलीन हो जाती है, भाबर प्रदेश कहलाती है। 11 नंबर देखते हैं क्या है। 11 नंबर, प्रायद्वीपीय नदी एवं हिमालय नदियों में अंतर स्पष्ट करें। क्या? प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी में अंतर स्पष्ट करना है। तो क्या है उत्तर? क्या है? हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी के बीच मुख्य अंतर। आप इस प्रकार से लिखिएगा तो आपका मार्क्स फुल मिलेगा, है ना। चलिए देखते हैं। आप इधर विशेषता का नहीं लिखिएगा तो चलेगा, है ना। इधर आपको लिखना होगा, ऐसे एक लकीर खींचेगा, उसको ऐसे करके तो बना के लिखिएगा तो अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिए, विशेषता भी देख लीजिए आप लोग। विशेषता क्या है? हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी, प्रवाह की प्रकृति, ये बारहमासी होती है। साल भर पानी रहता है। प्रायद्वीपीय नदी, यह मौसमी होती है, मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। प्रायद्वीपीय मौसम यानी कि वर्षा पर निर्भर है ना। चलिए देखते आगे। जल का स्रोत, इन्हें वर्षा और ग्लेशियर बर्फ से पिघलने से जल मिलता है। हिमालय नदी ग्लेशियर बर्फ पिघलने से मिलता है। इन्हें केवल मानसून की वर्षा से जल प्राप्त होती है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्या है? नदी की लंबाई, इसका मार्ग लंबा होता है और यह लंबी नदियां है। हिमालय नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। हिमालय नदी की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है, यानी कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय की तुलना में कम होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं। अवस्था, यह युवा नदी है जो पहाड़ों को काटकर गहरी घाटियां बनाती है ना। हिमालय नदी क्या युवा नदी है जो पहाड़ों काट कर गहरी घाटियां बनाती है। परोढ़ नदी यह है जो अपनी आधार सतह तक पहुंच चुकी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डेल्टा और मुहाना, यह समुद्र में गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है। क्या? हिमालय नदी यह समुद्र में गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है, और प्रायद्वीपीय नदी यह छोटे डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और तापी जवार नदीमुखी बनाती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। उदाहरण क्या है? हिमालय नदी के उदाहरण क्या है? गंगा है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र,
और प्रायद्वीपीय नदी का उदाहरण क्या है? गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और नर्मदा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, यह आप लोगों का लास्ट प्रश्न है। तो 12 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वनस्पति का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक वनस्पति का क्या महत्व है? महत्व पूछ रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या उत्तर। प्राकृतिक वनस्पति का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? लकड़ी ईंधन और औषधायिक प्रदान करती है ना। और दूसरा क्या है? रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। तीसरा क्या है? मिट्टी संरक्षण और जलवायु संतुलित बनाती रहती है ना। चलिए देखते हैं। चौथा नंबर क्या है? वन्य जीवों का संरक्षण करती है ना। ये आप लोगों का क्लास 11 ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट रेल क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा, है ना। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।